हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट ट्रस्ट लर्न। आज के इस वीडियो में बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। आज का ये सीईटी पेपर जो है 2021 से लिया गया है। ओके, आज इस वीडियो में हम सबसे पहले विद्यालय में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे। इससे लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि दर्शन शास्त्र में कौन सा भाग है जिसमें किसी अध्यापक की भूमिका को समर्थन करता है। ओके, अध्यापक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है। तो दर्शन शास्त्र में आदर्शवाद में जो है उसमें अध्यापक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर यहीं पे आपको प्रकृति पूछ लेता कि किसमें प्रकृति की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है, तो इसका ऑप्शन प्रकृतिवाद सही हो जाता। और यथार्थवाद में क्या है, रियलिज्म, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, करके जो हम सीखते हैं वो यथार्थवाद में कहा गया है। प्रकृतिवाद में क्या है कि हम प्रकृति जो है वो हमारा टीचर है, हम प्रकृति से जो सीखते हैं वो प्रकृतिवाद के जो उस समय के जो दर्शन शास्त्र जो टाइम के थे फिलोसफर सब जो थे वो बताते हैं कि हमें अगर जो प्रकृति से जो हम सीखते हैं, प्रकृति भी हमारा एक अध्यापक है, तो उसमें उन्होंने प्रकृति को अध्यापक माना है। और यथार्थवाद में करके सीखने को अध्यापक माना है कि हम करके जो सीखते हैं वही एक्चुअल में हमारा अध्यापक है। चलिए, इसमें इन दोनों में अध्यापक को कम महत्व दिया गया है और आदर्शवाद में अध्यापक को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है, निम्न में शिक्षा का कौन सा स्तंभ को समाजशास्त्र से सराहना मिलता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। दूसरों के साथ शांतिपूर्ण रहने के लिए सीखना। समाजशास्त्र की बात हो रही है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे दूसरों के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में बात होगा। यहाँ पे सिर्फ पर्सनल बातें हो रही है तो ये नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार नियम कब लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार नियम जो है वो वो बी, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। इससे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें जो है 66वां संशोधन के अंतर्गत जो है ये शिक्षा का अधिकार का नियम लाया गया है। और अगर आपसे आर्टिकल पूछे, अनुच्छेद पूछे, तो 21A आर्टिकल इसका आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का जो प्रभावशाली है जो है वो निर्भर करता है, मतलब शिक्षण कैसे प्रभावशाली होगा, तो वो चीज़ जो है आपका निर्भर करता है शिक्षक के विषय का समझ का होना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जितना ज़्यादा शिक्षक को विषय के बारे में नॉलेज होगा उतना अच्छा इफेक्टिव वो पढ़ा सकता है। और सिर्फ उसकी व्यक्तित्व और लिखावट ये सब भी अच्छा होना चाहिए, योग्यता, व्यक्तित्व और लिखावट, लेकिन सब इसके लिखावट अच्छी होने से वो अच्छा पढ़ाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। व्यक्तित्व बहुत अच्छी है तो ज़रूरी नहीं को बहुत अच्छा पढ़ाएगा, लेकिन विषय की समझ जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना अच्छा वो पढ़ा सकता है। तो इफेक्टिव लर्निंग की बात हो रही है, तो इन चारों में जो आपको बेस्ट मतलब जो एक्सप्लेन करता है वो ऑप्शन हुआ करेगा, तो डी ऑप्शन सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है कि शिक्षक गणित का एक अध्यापक है जो कुछ प्रश्न कराता है, उसके बाद जो कहता है छात्रों को भी पुस्तक में दी गई समस्या को हल करने के लिए कहता है। तो इस स्थिति में छात्र किस नियम का पालन करते हैं। पहले क्या है, अध्यापक ने कुछ प्रश्न कराया है और उसके बाद बोलते हैं कि पुस्तक में जो भी क्वेश्चन दिए गए उसको सॉल्व करने के लिए, तो ये क्या कहलाता है, ये अभ्यास का नियम कहलाता है। क्योंकि अभ्यास का नियम का मतलब होता है अभ्यास बार बार करने से आदमी सीखता है, तो ये सीखने के लर्निंग का जो है एक नियम है, एक तरह से अभ्यास का नियम है। अभ्यास करने से हम सीखते हैं, इसीलिए वो बच्चे को बोल रहे हैं कि बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा के इतिहास का आपको प्रभाव का कालिक्रम प्रदर्शित करना है, मतलब भारत का जो एक शिक्षा का इतिहास रहा है वो किस तरह का रहा है वो आपको क्रमिक रूप से बताना है। 4 यहाँ पे दिया गया है क्रम। तो पहला क्रम में आपको धर्म आ जाएगा, ठीक है, बी आ जाएगा। सबसे पहले लोग धार्मिक शिक्षा लेते थे, वेद पुराण ये सब पढ़ते थे। दूसरा में आपका आ जाएगा राजनीतिक शिक्षा लेते थे। उसके बाद प्रजातंत्र जो है वो तो बहुत बाद में आया है, तो ये ऑप्शन ए आपको हो जाएगा। क्रमिक तीसरा क्रम पे आ जाएगा। आधुनिकीकरण जो है वो अभी चल ही रहा है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। तो BCAD देख लीजिए, BCAD ऑप्शन बी में है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है
कक्षा में व्यक्तिगत भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। मतलब किसी शिक्षक के लिए बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब कौन से बच्चे कैसे हैं, बच्चों में कितना क्या डिफरेंस है, कौन सा बच्चा स्लो लर्नर है, कौन सा बच्चा तेज़ी से सीखता है, ये सब जानकारी अध्यापक को क्या मदद करता है। तो उनको अध्यापन कार्य योजना बनाने में मदद करते हैं। उन्हें पता होगा कि कौन सा बच्चा जल्दी सीखता है, कौन सा बच्चा कम सीखता है, या किसी भी तरह का बच्चे को दिक्कत है समझने में, देखने में। तो उससे क्या होगा, शिक्षक अपना कार्य योजना उस हिसाब से तैयार करेगा, किस बच्चे के लिए कैसे तैयार करे, किस बच्चे को किस तरह कितना टाइम दे, ये सब कुछ उनको मदद मिलता है। इसलिए उनको व्यक्तिगत भेद जो है उनको पता होना चाहिए, बच्चों में, स्टूडेंट्स में क्या क्या दिक्कत है या बच्चों में क्या क्या अंतर है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बोलते हैं इंग्लिश में। हर बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग व्यक्तित्व के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिकीकरण प्रक्रिया है अनुकूलता और परिवर्तन का। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालय के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नामांकन संख्या को बढ़ाने के लिए। मिड डे मील में क्या होता है कि दिन को खाना मिलता है प्राथमिक विद्यालय में, तो बच्चे खाने आते हैं, इसके लिए नामांकन ज़्यादा कराते हैं। तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शिक्षक कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे। तो आप इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शोध अभिक्षमता रखते हैं जो, ठीक है, जिनके अंदर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड हो, उनको हम ज़्यादा पसंद करेंगे। बाकी पाबंद होना चाहिए, प्यारा, उच्च, आदर्शवाद, दर्शन, ये सब भी सही है, लेकिन जिनके अंदर नए नए रिसर्च, नए नए खोज करने के, टाइम के साथ बदलते रहने की जिनमें ज़्यादा क्षमता होगा, उनको हम ज़्यादा उस टीचर को पसंद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म पोज का स्थापना पूछा है कि SCERT का स्थापना कब हुआ। तो इसका स्थापना 1988 में हुआ था, 1988 में इसका हुआ था। इसका यहाँ पे आपसे, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजना विधि प्रतिपादित किया था। मतलब प्रयोजना मेथड जो है, प्रोजेक्ट मेथड जो है कौन लाया था, किसने इसका मतलब सबसे पहले इसका आविष्कार किया था कह सकते हैं। तो किलपैट्रिक ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सबको याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है, तो हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन सब 2022 में पूछे। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का बेहतर तरीका है, शिक्षण का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो शिक्षण का बेहतर तरीका जो होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेमिनार और प्रयोजन। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है लर्नर जो होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। व्याख्यान में क्या होता है कि टीचर बोलते हैं, बच्चे चुपचाप सुनते हैं, तो उतना सक्रिय नहीं होते हैं। श्रुति लेख में भी बच्चे सुनते हैं, टीचर लिखाते हैं, तो कुछ ज़्यादा इसमें सीखने का ये नहीं होता है। फिर है यहाँ पे असाइनमेंट, श्रुति लेख, ये थोड़ा इनएक्टिव और सक्रिय लर्निंग में थोड़ा आता है। तो ये इस दोनों में क्या है, दोनों सक्रिय लर्निंग है। सेमिनार और श्रुति लेख में, सेमिनार तो एक सक्रिय क्रिया है, लेकिन श्रुति लेख जो है वो सक्रिय क्रिया नहीं है। इसमें टीचर जो होते हैं मेन सक्रिय होते हैं, और मतलब विद्यार्थी लिखने का काम करते हैं। तो ऑप्शन बी इन चारों में से ज़्यादा बेस्ट है, तो बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट ऐड से संबंधित नहीं। प्रोजेक्ट ऐड के लिए हमें कौन सा चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो श्यामपट्ट का हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। बाकी ये जो है प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, लाइट वगैरह का ज़रूरत पड़ता है। इससे हम इमेज वगैरह का उपयोग करते हैं, इमेज बड़ा करने का काम करते हैं। स्लाइडर प्रोजेक्ट का भी हम ज़रूरत पड़ता है हमें। तो ये सारा जो है प्रोजेक्टर मेथड में हमें चाहिए, लेकिन श्यामपट्ट जो है ये प्रोजेक्ट मेथड का ऐड नहीं है, मतलब उसकी ज़रूरत का सामान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है। पक्षपात मतलब भेदभाव करने का नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता में। वस्तुनिष्ठता में क्या हो गया कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर में आप उसमें पक्षपात नहीं कर सकते। जितने का क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेगा, 2 का है तो 2 मार्क्स मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं कि एक में हाफ मार्क्स मिले या इसमें 1.5 मार्क्स मिले, ऐसा नहीं होता है। बाकी जो लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन सब हो तो उसमें पक्षपात होते हैं कि किसी को कुछ मार्क्स, किसी को 10 में, किसी को 4, 2, 1 ऐसे मार्क्स मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं। चलिए इसलिए पक्षपात सबसे कम किस में होगा, वस्तुनिष्ठता में। नेक्स्ट, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था है। तो बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच जो है किशोरावस्था है। किशोरावस्था 11 से लेके 18 वर्ष है, 13 से 19 ईयर्स, जो भी ये सब ईयर्स जो है किशोरावस्था कहलाता है। जिज्ञासा का आपका सब अलग अलग तरह का दर्शन, ये सब उन्होंने
साइकोलॉजिस्ट सब जो है किशोरावस्था को डिफाइन किया है। जनरली 11 से 18 मान सकते हैं। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, इसका ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट है शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षण का उद्देश्य छात्रों का ज्ञान उपलब्ध कराना, सही है। प्रोत्साहित करना, अभिप्रेरित करना, इसका सारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न विधि कौन सी है। अध्ययन, स्पष्टता, रुचि, चारों ऑप्शन सही है इसमें, 3 ऑप्शन सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मूल्य शिक्षा उद्देश्य विद्यार्थी में समझ बनाना है, कौन सा मूल्य सबसे इंपॉर्टेंट है, नैतिक मूल्य, मोरल डेवलपमेंट हो जाएगा, इसके लिए ऑप्शन 1 ज़्यादा सही हो जाएगा। बाकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ये सभी सही है, लेकिन इन चारों में मोरल डेवलपमेंट सबसे पहले आता है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा निम्न में से कौन सा अनौपचारिक संस्था है। अनौपचारिक संस्था आपका हो जाएगा बी, खेल का मैदान। खेल का मैदान जो अनौपचारिक संस्था है। संस्था 2 टाइप का होता है, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है कि एक हम सिस्टमेटिक तरह से कहीं पे किसी जगह पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, किसी भी तरह का सीखना पढ़ना एक सिस्टमेटिक ढंग का संस्था होता है। जैसे वर्ग कक्षा, उसमें हम विद्यालय में जाते हैं, उसमें एक सिस्टमेटिक सिस्टम होता है सीखने का। पुस्तकालय में भी एक सिस्टमेटिक ढंग से हम पढ़ाई करते हैं। सेमिनार सभी हम एक संस्था में सीखते हैं या होता है। लेकिन खेल का मैदान में क्या है कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, हम कहीं भी खेल के मैदान में, कहीं किसी भी खेल के मैदान में किसी भी तरह का शिक्षा प्रदान मतलब सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं, मदद करना सीखते हैं। तो ये सब अनौपचारिक शिक्षा में आ जाता है। खेल का मैदान, घर हो गया आपका, समाज हो गया, ये सबसे हम अनौपचारिक ये संस्था, ये सब ठीक है। तो ऑप्शन 20 के लिए सही हो जाएगा। और यहीं पे औपचारिक पूछता तो फिर आपका वर्ग, पुस्तकालय, सेमिनार, ये सारा सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट, इसमें उपचारात्मक शिक्षा का कार्य पूछा है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुदेशात्मक मतलब उसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, अनुदेश देते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, कहीं पे कोई दिक्कत है तो मदद करते हैं। निगेटिव ये तो होगा नहीं, आदेश सिर्फ ऑर्डर देंगे और कोई भी हेल्प नहीं करेंगे तो इससे बच्चे सीख नहीं पाएंगे। और थ्योरेटिकल में भी सिर्फ थ्योरी बता देने से बच्चे सीखेंगे नहीं। तो इसमें क्या बच्चे सीखते हैं और हम उनका हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है, तो ये किसने कहा है, तो ये विवेकानंद ने कहा है। ठीक है कि मनुष्य पूर्ण, उनके अंदर शिक्षा है और वो जब जो चाहे वो अपना शिक्षा की मदद से अपने लिए सहजता कर सकते हैं, अपने जीवन में जो भी शिक्षा की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सब चीज़ को उन्होंने कहा है इस कथन में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है वो प्रोजेक्टेड ऐड नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्टेड ऐड नहीं है तो इसका ऑप्शन डी सही है। पपेट जो है वो एक प्रोजेक्टेड ऐड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बच्चे फेल होते हैं तो उसका तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, नहीं ये ऑप्शन तो गलत है। बच्चे में उत्तर को याद नहीं किया, याद करना, रटना ये सब कभी भी शिक्षा का पार्ट नहीं है। बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता थी, नहीं ये भी गलत ऑप्शन, निगेटिव ऑप्शन सब है। व्यवस्था फेल हुई, तो इसका ऑप्शन डी ज़्यादा सही है, मतलब सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए बच्चे फेल हुए हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो फिर इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।